नमस्कार साथियों, आज आप दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षणशाला में रिफ्रेशर कोर्स के लिए आए हैं और कोर्स की शुरुआत करते हुए आप सभी का सबसे पहले दिल्ली परिवहन निगम के ई पोर्टल पर स्वागत है। आप दिल्ली परिवहन निगम में जितने भी हमारे चालक भाई हैं, आप सभी को अपनी ड्यूटी करते समय वर्तमान में जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसके विषय पर सचेत रहना है और मास्क हमेशा पहनकर रखना है। हाथ नियमित रूप से धोते रहना है। जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आपको जहाँ कहीं कोई खाना पीना करना है या कोई लंच ब्रेक करना है, कोई टी ब्रेक करना है, तो हाथों को अपने बहुत अच्छे तरीके से साबुन से आपको अपने हाथ धोने हैं और उसके बाद ही आपको अपने खान पान की ओर ध्यान देना है। इसके साथ साथ जब भी कभी आप भोजन के लिए बैठते हैं तो आमने सामने कोई भी दो साथी ना बैठे, बिल्कुल आसपास बैठ करके भोजन ना करें। एक ही भोजन को साथ इकट्ठे होकर के ना करें। ऐसी परिस्थितियां जो आपकी हैं वो आपको कोरोना महामारी से बचाने में सहायक रहेंगी, क्योंकि हम सब का जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है दिल्ली परिवहन निगम में यात्रियों की सेवा देने के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और यात्रियों को भी सुरक्षित रखें। अभी जब आप प्रशिक्षणशाला में शामिल होते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि प्रशिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में हमारे को जानकारी हो। तो हमारा जो प्रशिक्षण है रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा अपने साथियों को दिया जा रहा है, उसमें आपको जो ट्रेनिंग के दौरान या समय समय पर आप वर्ष में जब भी प्रशिक्षणशाला में आए हैं तब आपको यहाँ रिफ्रेशर कोर्स के दौरान जो जो चीज़ें बताई गई, जो विषय आपको समझाए गए, उनको रिफ्रेश करने के लिए पुनश्चर्या के रूप में दोबारा आप उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने मन में डाल सकें और जो भूली हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर सकें। यही हमारे पुनश्चर्या कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के लिए हमारे पास न्यायालय के आदेश भी हैं, जिनके कारण से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 दिन के लिए प्रत्येक संवाहक और चालक को रिफ्रेशर कोर्स का हिस्सा होना ही चाहिए, ताकि आप जो भूले हुए नियम कायदे हैं उनको रिवाइज कर सके और अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिनके कारण से आपको किसी प्रकार का कष्ट या किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। अभी आज का जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि हमारे इस प्रशिक्षण का जो महत्व है वो क्या है। दिल्ली परिवहन निगम के चालक भारतवर्ष में बेहतरीन चालकों में गिने जाते हैं। आप लोग जिस परिचालन व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं उस परिचालन व्यवस्था दिल्ली परिवहन निगम को पिछले 2 वर्षों से लगातार शहरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कम दुर्घटना करने वाला क्षेत्र पाया गया। इन्हीं कारणों के चलते भारत सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को प्रशस्ति पत्र और इनामी राशि भी प्रदान की है और इसका सीधा सीधा श्रेय हमारे चालक भाइयों को बड़े रूप में जाता है। लेकिन इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि अगर हमारी दुर्घटनाएं कम हैं तो हम किसी प्रकार की कोई लापरवाही करें। हमें हर प्रकार से, हर समय, हर व्यवस्था में सचेत रहना होगा और जो छोटी मोटी भी घटनाएं या कोई छोटी सी भी गलती हमारे कारण से कहीं घटती है उसको भी हमें अपने से दूर रखना होगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी अपनी ड्यूटी के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और हम मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए।
किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे शरीर के द्वारा या हमारे मानसिक तौर पर अगर कोई त्रुटि हमारे बीच में रहती है तो हमें उस समय पर ड्यूटी करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जितना संभव हो अपने आप को स्वस्थ और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखते हुए अपनी ड्यूटी के ऊपर आना चाहिए। आजकल पूरे भारतवर्ष में लगभग प्रतिदिन 320 लोगों की दुर्घटना में मौत होती है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा। और दुर्घटना में होने वाली मृत्यु उस परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है जिसके परिवार से कोई व्यक्ति, कोई साथी, कोई उनके घर में कमाने वाला अगर दुर्घटना के कारण से मौत के ग्रास में चला जाता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी भी छोटी या बड़ी दुर्घटना को होने से बचाएं। दुर्घटना का जब जिक्र होता है तो दुर्घटना में आमतौर पर माना जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक इंसान के जाने के कारण से उनके परिवार और रिश्तेदारियों में मिलाकर के कई सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चालक को हमेशा यह ध्यान रखना है कि उसके वाहन के द्वारा या उसकी किसी भी गलती के कारण से कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके कारण किसी इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े या अपने शरीर का कोई हिस्सा उसको उसके शरीर से अलग कर दे। आमतौर पर दुर्घटनाओं को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। सबसे पहली निम्न स्तर की दुर्घटनाएं जिनमें प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को घर भेजा जा सकता है। दूसरी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें किसी पीड़ित व्यक्ति का कोई शरीर का अंग शरीर से अलग हो जाए या कोई शरीर की हड्डी टूट जाए। और जो सबसे गंभीर विषय है घातक दुर्घटना का, घातक दुर्घटना में जब किसी की जिंदगी चली जाती है तो उसको घातक दुर्घटना के रूप में देखा जाता है। कई बार ऐसी भी कुछ घटनाएं हमारे साथ घटती हैं जो दुर्घटना होते हुए भी उनकी गिनती किसी श्रेणी में नहीं की जाती, जिनको महत्वहीन दुर्घटना की श्रेणी दी जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो रास्ते पर चलने वाला कोई यात्री या कोई दूसरा वाहन चालक जब ये देखता है कि इस दुर्घटना में बड़े वाहन चालक की या बस चालक की कोई गलती नहीं है और वो स्वयं की गलती को स्वीकार करते हुए उस दुर्घटना के स्थल को छोड़ देता है या वहां से चला जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे विषयों के लिए हमारे चालक भाइयों को चाहिए कि यदि उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति की जितना उनसे संभव हो वो भरपूर सहायता उनकी करें, क्योंकि कभी भी एक मानवता के आधार पर जब कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो वो असहाय होता है। उसकी सहायता के लिए आमतौर पर आज की जो पृष्ठभूमि है उसमें लोग देखने वाले तमाशबीन बहुत होते हैं, लेकिन सहायता करने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको समय से उपचार दिलाएं और अगर आप उसका अच्छे मन भाव से उसकी सेवा करते हैं, अगर वो अपने परिवार को बुलाना चाहते हैं तो ऐसे समय पर उसके परिवार से संपर्क करें और उसके परिवार को बुलाएं। और अगर उसको आवश्यकता है मेडिकल एड की तो उसको जितना संभव हो वो मेडिकल एड आप दिलाएं। अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति मिलता है जो आपको आपकी सेवाओं को मानते हुए आपकी शिकायत नहीं करता तो ऐसी दुर्घटना को महत्वहीन श्रेणी दी जाती है। और ऐसी दुर्घटनाओं में हम भी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे बचे रहते हैं। यह कार्य हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को जब भी कोई ऐसी घटना घटती है उसके
15-20 सेकंड तक संयम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का क्षेत्र है। तो यहाँ जब भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं, उस दुर्घटना के बीच में कोई भी यात्री या वाहन चालक या हम भी स्वयं उस समय कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा गुस्से में होते हैं, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। ऐसे तनाव की स्थिति को काबू में करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस समय का सही से इस्तेमाल करें तो आप उस यात्री के मन में अपने प्रति ऐसी संभावनाएं, ऐसी संवेदनाएं रख सकते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति ये मानेगा कि हाँ, वास्तव में इसमें चालक की गलती नहीं थी और इन्होंने मेरी सेवा की, तो वो आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं करेगा और जो एक मानव हित है वो भी आप करने में सक्षम रहेंगे। इसके बावजूद यदि कोई यात्री या कोई पीड़ित व्यक्ति बाद में किन्हीं कारणों से अगर कोई ऐसी शिकायत दर्ज कराते भी हैं, तो भी आपने जो उनकी सेवाएं दी, वो सेवाएं आपके लिए न्यायालय में भी लाभकारी रहेंगी और इस प्रकार से आपके मन में, आपके दिमाग में एक संतोषजनक ये समय रहेगा कि आपने कम से कम पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ समय दिया और आपने उसकी सेवाएं की। यहाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जिस समय उस पीड़ित व्यक्ति के पास कोई भी उसका तीमारदार नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब आपने उसको सेवाएं दी हैं। इस चीज को कभी भी न्यायालय भी इग्नोर नहीं करते हैं। वहां पर अगर आप इन बातों को भी रखेंगे या आप अपनी बात को भी रखेंगे तो न्यायालय देखेगा कि वास्तव में चालक ने पीड़ित व्यक्ति की सहायता की है और इसमें उसका दोष नहीं है। तो हम ज्यादातर ऐसे मामलों में निर्दोष साबित होते हैं। आजकल जितने भी मुकदमे रजिस्टर्ड किए जाते हैं जो दुर्घटना से संबंधित होते हैं, उनमें सबसे बड़े 2 कारण होते हैं जिनमें ड्राइवर को सजा निश्चित होती है। और उसमें एक कारण होता है ड्राइवर का नशे में होना, दूसरा कारण होता है ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस का ना होना। दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले जितने